श्याम सुंदर अति नहीं आए, भोरे मधुर अति नहीं आए, श्याम सुंदर अति नहीं आए। चौक पुराऊं मंगल गाऊं, चौक पुराऊं मंगल गाऊं, श्याम सुंदर अति नहीं आए, श्याम सुंदर अति नहीं आए, नहीं आए। कौन सी चूक भई प्रभु मोर, कौन सी चूक भई प्रभु मोर, श्याम सुंदर अति नहीं आए, श्याम सुंदर अति नहीं आए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई जो छल छानी अजय रघुवीरा, जो छल छानी अजय रघुवीरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरि राम। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, आज हम लोग सत्संग के लिए ब्रह्म विद्या की श्रवण करने हेतु भगवती भागीरथी के संध्या सानिध्य में उनके प्रांगण में श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही पुनीत देश है, हरि का भगवान का द्वार है, गंगा माँ साक्षात विराजमान है और संतों का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। देश देश से, क्षेत्र क्षेत्र से, भारत के कोने कोने से इस पुनीत सतलोक, इसे सतलोक कहते हैं, वैसे आजकल इसका नाम उत्तराखंड कर दिया है। इस सतलोक में हम लोग आए हैं। यहाँ से बताते हैं सीधा मार्ग स्वर्ग के लिए जाता है। वैसे तो गंगा यत्र तत्र सर्वत्र पुनीत है, न गंगा सततम तीर्थ न देवा केशवात् पराहा। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, आचार्यों से बड़ा समझाने वाला कोई धर्म का वेत्ता नहीं। इस प्रकार से ये तीनों योग बड़े सौभाग्यशाली को प्राप्त होते हैं। भगवान की मैत्री अनुकंपा कृपा से हम सभी को प्राप्त हैं। जो भी भाई सत्संगी महान आत्मा श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस समय समझो मानसिक रूप से ब्रह्म विद्या हरिद्वार में ही श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया कि भोले बाबा हमारे कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन का लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावै वेद पुराण। भगवान संतों के सानिध्य के समान और सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है। कि दुनिया में अन्य लाभ तो कभी घाटे में जाते हैं, पर सत्संग ज्ञान योग है, भगवान की प्यारी भक्ति, ये सब सत्संग है। जिस काम करने वो सब सत्संग है। इनको करने के बाद मनुष्य कभी दुर्गति को, अधोगति को नहीं जाता है।
यदि मान लिया सत्संगी व्यक्ति सत्संग करता है और वो योग भ्रष्ट हो जाता है, यानी भगवान का भजन करता, भगवान की भक्ति करता है और माया उसे भ्रष्ट कर देती है, तो क्या घाटे में जाता है? भगवान बोले भैया ना लड़ने वाले से उसने लड़ा तो माया से युद्ध तो किया, अब युद्ध में वो गिर गया है तो मैं थोड़े गिर गया हूं। यानी इसका आज जो गिर जाता है, योग भ्रष्ट होता, वो भी नफा में रहता संसार वालों से। भगवान बोले उसको मैं कहाँ भेजता हूं? भगवान बोले तत्र बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। इसका अर्थ है प्यारे सज्जनों, जो संत होता वो कई जन्म से ही संत होता है, देवी संपदा, और जो आसुर होता वो कई जन्म से ही असुर होता है, सहसा कोई ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बोले उसके संस्कार दैवी हैं और माया से गिर गया तो मैं थोड़े गिर गया हूं, मेरी बड़ी भुजाएं हैं, मैं उठा लेता। बोले गीता माता की, गीता केवल संत सिद्धों के लिए नहीं है, जो पापी हैं, गिर गए हैं, पिछड़ गए हैं, लेकिन ईश्वर की ओर चल रहे हैं, तो गीता उनके लिए भी है, महापापियों के लिए भी है। मैं तो प्रायः कहता हूं गीता संतों के लिए, भक्तों के लिए, अच्छे आदमी के लिए है, और पापियों के लिए, महाराज पापियों के लिए नहीं है तो भगवान की वाणी नहीं है। भगवान तो अपने नालायक बच्चों से भी प्यार करते हैं। जैसे माता होती लोक में, जो उसका बच्चा अच्छा होता तो कहते गुरुजी वो तो कमाता खाता अच्छा है, और जो अच्छा नहीं होता है, संस्कार विहीन होता है, उसको मेरे पास माताएं लाती, गुरुजी ये नालायक है, दुष्ट है, इस पर जरा हाथ रख दो, इसका बेड़ा पार हो जाए। ऐसे ही भगवान भी तो माँ की माँ है, तो भगवान पापियों पे ज्यादा कृपा करते हैं। वो जानते ये नालायक बच्चे हैं, ये मेरे को तो नहीं मानते, लेकिन मेरे बच्चे हैं, बह गए हैं, तो उनको भगवान ज्यादा प्यार करते हैं। तभी तो कहा है सन्मुख होय जीव मम जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासौ तबहि, कोटि विप्र बद लागै जाहि, आए शरण तजौ नहीं ताहि। तो भगवान शंकर बोले हे उमा जी, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, कथा नहीं सुना रहा हूँ। आज का सत्संग कि भगवान का नाम, परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, और जगत जो नाम रूपात्मक है ये तो क्षण क्षण बदलता रहता है, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रेहु मरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रेहु मरिया, गीता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया, बंसी वाले कब आओ भक्तों की नगरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल बीती रेहु। भैया ऐसे एक सांस में हमारी आपकी सांसें जा रही हैं, सांसें गिनी हुई हैं, तो एक एक क्षण में शरीर का अंत होता जा रहा है। धन्य वे हैं जो भोले बाबा बोले सतहरि भजन, भगवान का भजन करें। वैसे भजधातु सेवा के अर्थ में आती है व्याकरण के मान्यता अनुसारेण, लेकिन भजन तीन से बन जाता है, कर्मयोग से, भक्ति योग से एवं ज्ञान योग से। कर्मयोग से व्यक्ति संसार के लिए, भक्ति योग से भगवान के लिए, और ज्ञान योग से व्यक्ति अपने लिए उपयोगी हो जाता है। यही सत्संग है। संसार हमें तीन शरीर प्राप्त हुए हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण से। तीनों शरीरों से सबके हित के लिए कार्य करें,
कि सारे संसार के प्राणियों का निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से सेवा करें, तो सेवा करने से समाज राजी हो जाएगा। माता पिता गुरु भाई बहन जो भी हैं सबकी सेवा करें। सेवा किसी से चाहे नहीं, कोई करे तो साधुवाद दे दें, पर चाहने में महाराज फिर आसक्ति हो जाती है। आसक्ति आसुरी संपदा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सेवा करें, सेवा चाहे नहीं, कोई करे तो बहुत खुश न हो, साधुवाद दे दें। तो क्या होता है, निष्काम कर्म योग में दूसरों के हित के लिए जो सेवा करते हैं, भगवान बोले ते प्राप्त मंति मामेव, जो दूसरों के हित के लिए कार्य करते वो मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सब में मेरी आत्मा, मैं ही तो बैठा हूं। इसलिए भगवान कर्मयोग से भी तीनों शरीरों से समाज की सेवा करने से परिच्छिन्नता जड़ता समाप्त होती है। ये सत्संग है। और तीनों शरीरों से हम असंग हो जाएं, असंगो ह्यहम पुरुषाः, तो असंग हो जाएं तो हम अपने लिए उपयोगी हो जाएंगे कि अहंता ममता मर गई तो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान प्रकट हो गया, आत्मा का बोध हो गया, त्याग से अपने लिए उपयोगी हो गए। और भगवान के लिए क्या करें, तीनों शरीरों से भगवान के सन्मुख हो जाएं। सन्मुख होए जीव मब जबहि, भगवान बोले मेरे सामने हो जाता है, वो चाहे जन्म कितने जन्म का पापी हो, मैं उसे साधु बना लेता हूं। साधु से पापी संबुद्धि विशिष्ट। विभीषण आए और ठाकुर जी की शरण आए तो सुग्रीव ने कहा ये रावण का भाई राक्षस है, भैया सावधान रहना। भगवान राम बोले लक्ष्मण मेरा छोटी सरकार ये अकेली सारे संसार के असुरों को संहार करने में सक्षम है, लेकिन मेरी सार वही आता है, मोहि कपट सल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। इसका अर्थ दैवी संपदा वाला व्यक्ति ही भगवान का भजन करता है, जगत की सेवा करता है, अपने लिए तप त्याग करता है। यही साधन की सत्संग त्रिवेणी है, यही गायत्री है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान मेरी बुद्धि परिष्कृत शुद्ध कर दो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो हमारे कर्म भी बढ़िया होंगे, हमारा ज्ञान भी बढ़िया होगा और हम प्रभु को प्यारे भी लगेंगे। भगवान भी, हाँ अर्जुन की बुद्धि बढ़िया है। अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं अपने भाई बहनों के लिए मैं तो अपना भैया स्वर्ग का भी त्याग कर दूंगा। और दुर्योधन कहता मदद से चित्त जीविता, ये सब मेरे जो हैं साथी जन, ये मेरे लिए जीवित हैं, मैं रहूं चाहे सब मर जाए, युद्ध हो जाए, सबका सत्यानाश हो जाए, परंतु मैं जीवित रह जाऊं। ये दुर्योधन की वृत्ति है। और अर्जुन कहता अब नहीं भैया, हम स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहते, हम अपने भाई बहनों के लिए अपने प्राण भी छोड़ने को तैयार हैं। कितना दैवी संपदा है। दैवी संपदा की मुक्ति हुई और आसुरी संपदा दुर्योधन शक्तिशाली होते हुए भी पराजित होता है। प्यारे सज्जनों, कुभाव में सद्भाव की ही विजय होती है। आज भी संसार में दो तरह के दल बन गए हैं, सदा ही रहे दैवी संपदा, आसुरी संपदा। आसुरी संपदा वाले लक्ष्य धन को, शस्त्र को बड़ा मानते हैं, वो पैसे वाले को और शस्त्र को बड़ा मानते हैं। लेकिन दैवी संपदा वाले शस्त्र को, धन को न बड़ा मान के परमात्मा को बड़ा मानते हैं, आत्मा को बड़ा मानते हैं। तभी सहायता लेने दोनों पहुंचे दुर्योधन, जो धन का और शस्त्र का बल का पुजारी था, और अर्जुन पहुंचा जो कि परमात्मा का, धर्म का, सत्य का पुजारी था।
दोनों ने कहा युद्ध होने वाला है, मेरी सहायता करो। भगवान बोले ठीक है, हमें कोई नहीं कि असुर है तो भी मेरे बच्चे हैं, नालायक हैं वो, और देव में तो भी मेरे बालक हैं, मैं आपकी दोनों की सहायता करूंगा। लेकिन अर्जुन पहले मांगेगा, अर्जुन चरणों में शरणागत है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। अर्जुन भैया मांग ले, एक और तो मैं रहूंगा, मैं सत्य नहीं कहूंगा, केवल मूक दर्शक बना बैठा रहूंगा युद्ध के अंतर्गत, और एक मेरी नारायणी सेना कालचक्र, रुद्रचक्र, विष्णु चक्र और बड़ी महान नारायणी सेना ले लो। तो देखो दुर्योधन ने तो कहा ठीक है अर्जुन तुम सावधान होकर मांगो। अर्जुन ने मांगा कि नहीं भाई, हमें तो आपके बहादुर नहीं चाहिए, आपका फोर्स नहीं चाहिए, आपका विष्णु चक्र रुद्र चक्र नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए। भगवान बोले अब तुम मारा जाएगा। दुर्योधन बोला अच्छा हुआ जो बेवकूफ है, इसने धन को और शस्त्र को महत्व न दे करके इसे नाचने गाने वालों को महत्व दिया। परिणाम क्या हुआ? सद्भाव की विजय हुई। धन वाला, शस्त्र वाला, बल वाला आज दुर्योधन का कोई नाम भी नहीं आदर से लेता है। लोग कहते हैं कि धन से बड़प्पन आता है, बल से बड़प्पन आता है और संसारी विद्या से बड़प्पन नहीं आता। भैया भगवान के सच्चाई से बड़प्पन आता है, चरित्र से बड़प्पन आता है, सबका कल्याण चाहने से बड़प्पन आता है, सबका हृदय से सब में सद्भाव रखने से, भगवत भाव रखने से बड़प्पन आता है। तो इस प्रकार से भाई तीनों शरीरों के असंग हो जाए, ये सत्संग है। तीनों शरीरों से प्रभु के सामने हो जाए, ये भी सत्संग है। तीनों शरीरों से निष्काम भावें समाज की सेवा करे, ये भी सत्संग है। इनसे क्या होता है? परिच्छिन्नता का, अविद्या का, नासमझी का एकदम निरसन हो जाता है। भगवान ने इसीलिए कर्मयोग को इसलिए श्रेष्ठ कहा, जो कल की बात थी कि सांख्य योग में यद्यपि तीव्र संगता, विवेक, वैराग्य है, गुरु से आचार्य से ज्ञान लेना है और तीनों शरीरों से असंग हो जाना है, उत्कृष्ट वैराग्य चाहिए। लेकिन वो अपने कल्याण के लिए सांख्य योग विशेष जोर देता है, आत्म कल्याण। लेकिन ये निष्काम कर्मयोग इसलिए श्रेष्ठ है कि ये सबके हित के लिए कार्य करता है, तो इसका भी राग जो कर्मों का वो समाप्त हो जाता है। ये भी धीरे धीरे निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करता है, तो ये भी जो है बीत राग हो जाता है, इसके भी राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कर्मयोग में एक बात है विशेष कि कर्मयोगी को भले होकर कर्म नहीं करना, भला होकर के भलाई कभी नहीं होती। भला होकर के भलाई सीमित होती है। जैसे आपने पैसे से किसी मदद कर दी, बल से कुछ उठा दिया, तो सीमित शक्ति है आपके पास। आपने धन से, बल से, विद्या से सहायता की, तो ये सीमित सेवा हुई। लेकिन बुराई रहित हो गए तो सारे विश्व की सेवा होगी। यानी भलाई से काम करने में सीमित सेवा होती है और बुराई रहित होने से असीमित सेवा होती है, बोले धर्म की। इसलिए कर्म योगी बुराई रहित होकर के करेगा तो भले अपने आप होगी, और जब भले जो अपने आप होती उसमें अहंकार नहीं होता है, तो बुराई रहित होकर कर्म करेंगे तो भलाई अपने आप होगी और हम भले आदमी बन जाएंगे और हमें भलाई का अहंकार नहीं रहेगा। और भलाई, और जब अहंता छूट जाएगी, बुराई रहित कर्म करेंगे तो उसमें दो चीजें पैदा होंगी जो रोज सुनते हो। जगत के लिए हम उदार हो जाएंगे और महाराज जगत के लिए उदारता आ जाएगी और परमात्मा के लिए प्रियता पैदा हो जाएगी। यानी हम
परमात्मा की शरणागत भी हो सकते हैं और निष्काम सेवा करने से जगत की सेवा करते करते हम असंग ज्ञानी भी हो सकते हैं। इसलिए निष्काम कर्मयोग की भगवान ने बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि निष्काम कर्मयोग के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता और अंतःकरण शुद्ध हुए बिना न तो भगवत प्रेम आता है और न असंगता आता है। तो इस प्रकार से भगवान बोले हैं तो ये दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक बात है कि इन दोनों मार्गों में निष्काम सेवा वाला मार्ग जो है वो सभी प्राणी सहज रूप से कर सकते हैं। माता की सेवा, पिता की सेवा, संतों की सेवा, सारे विश्व के कल्याण की भावना सबसे बड़ी सेवा, इससे कोई और बड़ी सेवा नहीं होती। इसलिए ये भी कहा है कि ज्ञान योग में, योग वासिष्ठ में एक श्लोक है ये कि एकदम संन्यास कोई धारण कर ले और वो कर्मिक साधना न करे, यानी निष्काम कर्म एक मल दोष की निवृत्ति, उपासना के द्वारा विक्षेप दोष की निवृत्ति और ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति, यदि ना करके एकाएक कहे कि अज्ञस्यार्थ प्रबुद्धस्य, हे राम जी, योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते भगवान श्री रामभद्र के गुरुदेव, अज्ञस्यार्थ प्रबुद्धस्य सर्व ब्रह्मेति यो वदेत् महानित्य जालेषु सत्येना विनियोजिता स्थिति ही। जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा उपदेश देता है, वो उस मनुष्य को महान नरक के जाल में डाल देता है। इसलिए भैया भगवान का ये दिव्य सांख्य और निष्काम कर्मयोग दोनों मुक्ति देने वाले हैं, जड़ता संबंध विच्छेद हो, लेकिन साधन में सुगम और श्रेष्ठ हैं। इसे कर्मिक साधना में निष्काम कर्मयोग जो है वो बुराई रहित होकर कार्य करने से उसे अहंता भी नहीं होती है और सहज में मुक्त हो जाता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग की भगवान ने महिमा बहुत गाई है। आज यहीं पर मेरे साथ बोलो, गीता माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय। और भैया क्या कुछ है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम सभी प्यारे सज्जनों से जो भी ये ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि विश्व आज राजसी और तामसी वृत्तियों से लैस हो गया है, यानी धन और शस्त्र को ही आज बड़ा माना जा रहा है, और जब ये बड़े होते हैं तो आसुर भाव पैदा होता है। तो विश्व आज हम संकट में मानवता पड़ गई है। भाई सभी साधकों से हम यही प्रेरणा करते हैं कि अनुचित रूप का धन भी घर में ना आवे, और बल में सबसे श्रेष्ठ बल है कि जितने प्राणी हैं ये भगवान के रूप हैं, इनको हम प्रणाम करें। विद्या में सबसे बढ़कर विद्या यही मिली है, हर रूप चराचर को मस्तक सदा झुकाना। धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। इसलिए भाई उस और मैंने पढ़ करके जो जैसी शक्ति हो समाज की सेवा में लगा देना, नहीं तो महाराज अब प्रलय काल आ गया है, युग बदल रहा है, वो चीजें यहीं रह जाएंगी। जो ज्यादा हक दूसरों को जमा करेंगे तो अंत में उनको शरीर छोड़ते समय भारी दुख होगा, और जो सबकी सेवा में लगाएंगे हंसते हुए जाएंगे। हम सब प्रेरणा यही करते हैं कि अब बहुत हो चुका, अब शस्त्र और धन को महत्व ज्यादा ना दे करके सत्य को, तप को, परमात्मा को, उनके हरि नाम को अधिक महत्व दें। ठीक है, उनका भी होना जरूरी है, लेकिन वो खाने पीने के हैं, कोई मुक्त थोड़े कर देते हैं। ऐसी में सब प्रेरणा के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की